हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू योर ओन शो कैंडिड एंड जॉय। पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई विश एंड प्रे 2025 ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ सरप्राइजेस। टाइम फ्लाइज, इजंट इट? देखते देखते नया साल भी आ गया एंड आई प्रॉमिस टू स्टे कंसिस्टेंट दिस ईयर। तो बिना वक्त ज़ाया किए लेट मी इंट्रोड्यूस विथ माय फ्रेंड एंड आज की गेस्ट नाजुक, और शी इज प्रिटी, शी इज बबली गर्ल टू बी अराउंड, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड शी इज माय फेवरेट। थैंक यू सो मच। इतनी ज्यादा तारीफ एक साथ डाइजेस्ट नहीं होती मेरे से। स्वागत है मेरे शो में। हाउ आर यू डूइंग? आई एम ग्रेट एंड इट वाज लवली टू बी हियर। Finally we are meeting after so many months, I guess. yes, Yeah, indeed, yeah. indeed. So आज पॉडकास्ट में हम लोग थोड़ा फॉर्मली बात कर रहे हैं। जनरली तो हम लोग पता नहीं कैसे कहाँ पे बैठ के क्या क्या डिस्कशन करते हैं, बट आज जब हम लोग एक पॉडकास्ट अच्छे से डिजाइन किया है तो आई वांट टू नो अबाउट, यू आर अ डैडीज प्रिंसेस, राइट? Yes, indeed. Yes, I know that. So I want to know about your father and your childhood days. कहाँ पे बड़ी हुई है, कैसा था? My journey was like a roller coaster. सबकी होती है, हर एक की अपनी हमारा अपनी होती भी है, है। हर एक की अपनी अपनी होती है। So I was born in Jammu. So बहुत ही छोटा सा शहर है, हाँ। ठीक है, and I came from a conservative family. तो घर वाले कभी ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ पर आऊंगी मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में। तो बचपन से ही था डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, बट कुछ चीजें वो बचपन से वो कीड़ा होता है ना एक अंदर एक्टिंग का। आई गेस बॉर्न एक्टर्स होते हैं सब, बचपन से ही वो कीड़ा होता है। तो हमेशा से था ही, बट मेरी फैमिली ऐसी थी, रिलेटिव्स, ये सबका माइंडसेट वैसा था कि यहाँ पर आना इज लाइक अ बिग थिंग। वो मैं सोच भी नहीं सकती थी, बट वो ऐसे सर्कमस्टांसेस बने, ऐसे जोन बना कि मैंने बोल दिया भाई मेरे को जाना है। बट माय बिगेस्ट सपोर्ट वाज माय डैड। ही स्टूड मतलब बाय पहले मी। डैड को ही बताया पहले था? डैड को ही बताया। और कैसे मतलब बताया, एग्जैक्टली बता। अरे मतलब इट वाज, मतलब उस दिन घर पे भौचाल आ गया था। सो मैंने जम्मू में एक ऑडिशन दिया था। एक नॉर्मल सा ऑडिशन था, कोई तो छोटा सा, तो मैंने दे दिया ऐसे ही। मेरे फ्रेंड ने बोला चलो चलो चलो, तो ऐसे चलो देख लेती हूँ, देखे, है ना। बट मुझे कोई पता नहीं था कि इतना उस चीज का मेरी लाइफ में बदला, हाँ, इफेक्ट होगा और बदलाव आएगा और मेरी लाइफ ही टर्न हो जाएगी। सो मैं चली गई देने। देन मुझे वहां से कॉल आया, आपको मुंबई बुलाया। क्या? यस, आई वाज शॉक्ड। अब क्या, ये तो हो गया, ये तो मैंने चोरी छिपे दे दिया ऑडिशन, अब क्या? सो डैड वाज लाइक कि नहीं बेटा, वो सोच भी नहीं सकती उनके सामने ये बात करूंगी। बट उन्होंने, मैंने जब जाके बोला पापा मुझे ये करना है, एंड उस दिन तो एक लाफा पड़ा था पहली बारी। पापा ने मारा था? पहली बार ही पड़ा है वो, पहली और आखिरी बार ही पड़ा था मेरे को वो लाफा। एक ही बार पड़ा कि मतलब ये क्या करना है तेरे को। देन एक दिन मम्मी के साथ भी झगड़ा हुआ, घर में ये सब हुआ, कोई बात नहीं कर रहा था। नेक्स्ट डे मैंने सिर्फ एक लाइन बोली, हूँ तो एक्टर ना अंदर से, मैंने ऐसी इमोशनल लाइन बोल दी पापा को, पापा देखो कल को आपके, मतलब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मेरी शादी हो जाएगी, यू नो, कल को मेरे बच्चे होंगे, फिर मैं अपने बच्चों में अपने सपने ढूंढूंगी और मेरे बच्चे बोलेंगे आप क्यों नहीं बने, तो मैं बोलूंगी अरे मेरे डैड ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया था, आपको ये सुनना है लाइफ में। एंड ही वाज लाइक अरे यार ये कुछ ज्यादा, मतलब मैंने वन लाइनर फेंक दिया था उधर ही। तो देन ही गॉट इमोशनल, देन वो टिकट लेके आ गए। फॉर मी ना, मैं पहले दुर्गापुर से कलकत्ता गई, कलकत्ता से फिर बॉम्बे आई, तो ठीक है फिर भी नॉर्मल था। तेरे मामले में तो ये एकदम जम्मू से एकदम मतलब एक्सट्रीम हो गया, एकदम बॉम्बे ही। कुएं के मेंढक को अब समुद्र में डाल दो, वो हिसाब लोग है। पहले आसपास जाते हैं, कुएं से नदी, नदी से समुद्र। Exactly, मैंने सीधा समुद्र भाई। मैं तो, और मेरे रिलेटिव्स बोलते थे इसको बॉयकॉट करो, इसको बॉयकॉट करो। अभी भी फैमिली में चलता है जोयता को बॉयकॉट करो। नहीं, मेरे रिलेटिव्स में कोई भी मेरे साथ में था ही नहीं, एवरीबडी वाज अगेंस्ट मी। बट यस, माय पता नहीं हम लोग ऐसा कौन सा शर्लिन चोपड़ा बन गए कि बॉयकॉट करने के लिए बोल रहे हैं। बट यस, आई रिमेम्बर माय बुआ वाज विद मी। मेरे दोनों बुआ तो, she was there with me. Now she is no more, but मतलब जो मेरे सपोर्ट में थे, मतलब she was the one जो थी कि नहीं, मतलब you should do, वो मेरे डैड के सपोर्ट में थी। एंड डैड, I think for me it was my mother. Okay. She used to understand me. नहीं, my mother is also there, मतलब डैड और मम्मा से, बट मेन सपोर्ट तो मेल देता है ना आपकी फैमिली का। नहीं, मेरे पापा तो बात भी नहीं करते थे आई गेस पहले पहले।
मे बी हाँ नहीं, शुरुआत बचपन से मम्मी ने सपोर्ट किया है। वो हम्म। छोटी छोटी आई डांस प्रैक्टिस के लिए जाना तो मम्मी पैसे दे दो, मम्मी वो फंक्शन अटेंड करना, ऑडिशन है दे दो। मम्मी वाज लाइक कि चोरी से पापा की जेब से निकाल के दे देगी। So, माय मदर वाज आल्सो हाँ, हाउसवाइफ। she- मैं तो पापा के नाम से कॉस्मेटिक्स चीजें जो खरीदना होता था कि पापा आके पैसे दे के हाँ, जाएंगे, उनके नाम से हाँ, लेके आ जाती हाँ, थी। तो ये छोटे शहर में होता था। यस, तो हम्म। वो मम्मी करते थे बचपन से। हम्म। और ये चीज के लिए मम्मी ही आगे थी। देन मेरे हाँ। डैड ने बोला था कि याद रखना, जिस जगह ये जा रही है ना, तेरे को तेरी बेटी वापस नहीं मिलेगी। डर तो वो एक होता है उनके अंदर। डर नहीं, मतलब आप ऑब्वियसली आप एक छोटे शहर से इतने बड़े शहर में आते हो, मेट्रो सिटी में आते हो, और मुंबई जैसे शहर में, तो आप यहीं पर खो जाते हो। सो ही वाज राइट, वो अपनी जगह ठीक थे कि मतलब अब तू भूल जा। और सही में मेरे को पता घर नहीं, जाए हुए मुझे तो लगता है आजकल बेटी लोग ही मॉम डैड को देखते हैं। इन माय केस आल्सो आई टेक केयर ऑफ माय मदर स्टेज विथ मी। फाइनेंशियली उनको यस, अपना पेंशन मिलता है, बट फाइनेंशियली कुछ भी जरूरत पड़े और इन एवरी वे आई ओनली आई टेक केयर गेस ऑफ माय मदर। डैड मुझे हमेशा बेटे की तरह ही ट्रीट करते थे। ही ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक अ स्कूल के सन बारे ओनली। में बता ना, स्कूल कैसे जाती थी, स्कूल क्या मेरा था? को एजुकेशन था या को गर्ल्स स्कूल एजुकेशन था? था मेरा, एंड आई वाज अ वेरी चश्मा वाली, एकदम वो चंपू वाली लड़की। हाँ। सो मेरे आई गेस मेरे फ्रेंड्स लोग अब मुझे देखते हैं तो दे लाइक, क्या क्या भाई, क्या हॉट बन ड्रास्टिक, गई। क्या ड्रास्टिक। बट तब भी मैं स्कूल में भी मतलब बहुत ज्यादा नाम था मेरा, मतलब हाँ, कि वो हाँ भाई होता है। नाजुक, हाँ ऐसा। तो मतलब मैं बट थोड़ा डरती थी स्कूल में, मतलब पढ़ाई में, मतलब आई वाज सो नॉट हाँ। सो मच गुड। कभी कभी ज्यादा अच्छी हो जाती थी, कभी कभी बहुत कम हो जाती थी, तो मेरा वो चलता रहता था ऊपर नीचे। बचपन से ही ऐसा था एक्टर ही बनना है, या यार वो कीड़ा था। सोचती थी क्या करना? सोचती थी, मतलब खाना खाते हुए अवार्ड्स देख रही हूँ, यार एक दिन तो यहाँ जाऊंगी। तो मम्मी चुप करके खाना खाते रहे, बाप का पता है ना तेरे को। तो शी वाज लाइक दैट कि मेरे पास और ना मैं वो बंगाली मूवी का गाना देख देख के टीवी के सामने डांस करती थी, और दूर से रास्ते में दिखाई देता था पापा आ रहे हैं, तो मेरे भाई आके बोलता था Same. पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, सेम टीवी बंद। सेम, वो एकदम साड़ी वाड़ी चुन्नी मुन्नी नहीं, बांध मैं के जो एकदम पहनती थी वही पहन के मैं डांस करती थी, वो बंगाली, क्योंकि आई एम बंगाली। Yeah, और I घर know. पे वो था बंगाली मूवीज देखना। हाँ आई नो अभी तो आई नो देखती भी नहीं हूँ, आई नो आई नो। बट वो बंगाली मूवीज का वो रोमांटिक सॉन्ग्स होता था, उस पे डांस करती थी। वाओ, एंड नाइस, मतलब यूज्ड टू इमेजिन ऑल आई नो, दिस। मैं आई लव डांसिंग बचपन हाँ। से ही। तो मैं डांस वांस तो बहुत ही करती थी, मतलब हम्म। कोई भी नया गाना आना और उसके स्टेप्स मतलब प्रॉपर देख के वो करना, सेम वो मेरी आदत थी हमेशा से। सो घर वाले जब इकट्ठा होते थे या कुछ होता तो मतलब मुझे उस पे सुनने को भी मिला है। क्योंकि कभी घर पे कोई फंक्शन होता था, लाइक अगर कोई घर के ही किसी का शादी है, किसी कजन की, क्लोज कजन की, ठीक है, तो अगर मैंने वहां पे नाचा, ठीक है, तो मेरे बारे में गलत टिप्पणियां होंगी। दिस वाज, अच्छा होता था। ठीक है, मेरे बारे में गलत टिप्पणियां होंगी, ये कैसी है, वो मेरे कैरेक्टर पे भी उंगली उठती, और उसी वजह से। सो आई रिमेम्बर आई वाज इन माय 12th स्टैंडर्ड। सो मेरे कजन की शादी थी, तो बहुत टाइम बाद हमारे घर पे शादी थी, और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। आई डांस लाइक एनीथिंग, और मैंने बोला चस्का था वो अंदर। बट मेरे रिलेटिव सबने देखा मुझे ये सब करके, वो एंड देन मेरा एक पेपर रह गया था, आई गेस पेपर 12th, मतलब फेल काइंड ऑफ बोल दो, एक अच्छा, पेपर हाँ, रहना, हाँ। फेल बोल लो, या फिर एक रहना, मतलब इट्स नॉट लाइक आपको हाँ। मिल जाती है एडमिशन, बट वो एक पेपर वापस देना पड़ता है। सो मेरे रिलेटिव्स ने मेरे घर वालों को इतना सुनाया था बिकॉज ऑफ दैट, डांस को लेकर, कि ये डांस करी है, शादी में इतना पागल हुई है, दैट इज द रीजन ये ऐसा हुआ है पढ़ाई में। सो दे वर वेरी कीन के पढ़ाई पढ़ाई। आई एम नॉट सेइंग, आई एम मेरी नॉट, मम्मी का भी ना 12th का एक पेपर रह गया था। हाँ, तो हम लोग आज तक मेरे मम्मी को लेके मजाक करते हैं, आपको 12th में मम्मी आप फेल हुए थे, तो मम्मी बोलती है नहीं मेरा मोशन सिकनेस है, मैं बस से जा रही थी एग्जाम देने, मैं कुछ लिख ही नहीं पाई, मेरा इतना वॉमिट हुआ इसीलिए रह गया था। बट वो चीज ना हम लोग इतना सीरियसली लेते ही नहीं, हम उसको मजाक में लेते हैं कि जो होना था वो हो गया, उसको मजाक में लो। एंड आई गेस बट कुछ लोग तो उसको लेके इतना ज्यादा सीरियसली इशू क्रिएट करते हैं। आई गेस अब मेरे को, मुझे ऐसा बोलना नहीं है, हर एक का आई गेस हर एक का एक अपना जोन होता है, कुछ मतलब हर एक के अंदर एक क्वालिटीज भगवान ने पहले से दी होती है। बट ये तेरा 12th का बैक का सुन के मुझे मम्मी की याद आ गई। बिकॉज यार आई वाज, अभी अभी मैं मम्मी को चिढ़ा रही थी। सो आई रिमेम्बर दैट टाइम मेरे डैड ने और मेरी मॉम ने कितनी बेइज्जती महसूस करी थी। बट ये है नहीं, एक्चुअली मेरा वेस्ट हुआ, तो आप लोगों को क्या? यार इट इज वेरी नॉर्मल, आई गेस। मैं ये नहीं कह रही फेल होना नॉर्मल है या फिर,
बट उसका इश्यू मत बनाओ। हाँ आप बच्चों को इतना डिग्रेड मत करो कि यार वो बच्चा कुछ करने लायक ही नहीं है, मतलब तू अगर पास नहीं हो पाया तो तू नकारा है, तू ये, ऐसा नहीं होता है। बहुत इंटेलिजेंट लोग भी फेल होते हैं, जरूरी नहीं होता है कि यू नो। रविंद्रनाथ टैगोर 4th स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं। यार इट्स नॉट अबाउट आई गेस स्टडीज, मतलब ये सारा नॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है आपके, एंड आई गेस आप किस फील्ड के लिए चुने हुए हो वो भी डिपेंड करता है कि आपका मन कहाँ पर लग रहा है। नॉलेज इज समथिंग डिफरेंट एंड डिग्रीज डिफरेंट। आज तो कोई भी, आई थिंक मैं रट्टा मार के रट्टाफिकेशन करके भी एग्जाम दे दूं तो क्या आप मुझे इंटेलिजेंट बोलोगे? नहीं। बट आप मुझे इंटेलिजेंट तब बोलोगे जब मुझे 100 चीजों की नॉलेज होगी, आई गेस। सो इट्स नॉट अबाउट स्टडिंग एंड ये जो बुक लेके बैठ के पढ़ते रहो। सो जो मैंने, ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत, मैं इतनी मेहनत करती थी। आई वाज इन 10th में मेहनत, क्योंकि मेरे डैड मुझे बोलते थे अच्छा अगर तुझे तेरा 10th में इतने मार्क्स आएंगे तो तुझे ये लेके दूंगा, तेरे को स्कूटर मिलेगा, तेरे को मोबाइल मिलेगा, या फिर तेरे को गोल्ड का ये मिलेगा। तो वो हमेशा से चीजों की कदर, आई गेस हम बोलते हैं इसको, फॉर मी माय ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर यूज्ड टू गिव मी। हाँ होता है। मेरे दादू वाज वेरी, he was very close to me। दादू के साथ तो अलग ही, मतलब उनके साथ अलग बॉन्ड था मेरा। So वो जितने घर पे बच्चे थे सब उनके पास ही पैसे लेने जाते थे, दादू दो ना 10 रुपए, दादू दो ना 20 रुपए। So I used to कहाँ है, मतलब आजकल वो फैमिलीज के अंदर सिंगल फैमिलीज हो गए हैं मोस्टली, बट मॉम डैड भी झगड़ा करते रहते हैं और पता नहीं वो चार्म नहीं रहा, शायद वो अपब्रिंगिंग भी नहीं रहा जो हमारा हुआ करता था। अभी ना कहीं मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट बिलीव नहीं करेगी, आई ऑल्सो लॉस्ट माई फादर, बट मैं किसी का मॉम डैड का अफेयर देखती हूँ तो इट्स वेरी न्यू फॉर मी। मुझे लगता है ये कैसे हो सकता है, मम्मी का अफेयर चल रहा है, डैड का अफेयर चल रहा है, मतलब अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ मैं कि ऐसा भी होता है क्या। मैं अभी अपनी मॉम को देखती हूँ, मतलब it's been almost I can guess 3.5 years कि डैड चले गए। मेरे भी डैड सेम टाइम पे। हाँ, सो मेरी मॉम वही अटकी है अभी तक, एंड मुझे नहीं लगता वो कभी मूव ऑन कर भी पाएगी, क्योंकि तब का टाइम और तब की चीजें बहुत अलग थी। एंड आई गेस अपब्रिंगिंग ही सब कुछ है, और हमने उन्हीं से सीखा है रिश्ते निभाना। हम आगे भी अगर अपनी लाइफ में रिश्ते निभाएंगे, आई गेस हमारा वो ही रहेगा कि जैसे हमारे मम्मा पापा ने निभाया है तो हमें भी आगे ऐसे ही निभाना है। मैं नहीं कह रही हूँ कॉम्प्रोमाइज करो रिश्तों में, बट आपको रिश्ते दोनों तरफ से हैंडल करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं अगर तुमने मेरी ये नहीं सुनी चलो डिवोर्स। आई गेस आजकल डिवोर्स तो सबके मुंह पे चढ़ गया है यार। इट्स वेरी, यू आर नॉट लाइक them, I know you personally। you take a lot of efforts in relationship जो मैं भी नहीं कर सकती। No, because I feel कि यार एक रिश्ता जो होता है it's very beautiful and very delicate। तो आप जितना प्यार से उसको संजो उतनी अच्छी बात है। एंड आजकल के टाइम पे वो प्यार मिलता नहीं है, और अगर वो मिल रहा है ना सो टेक इट एज अ ब्लेसिंग। सो उस पे आप इन्वेस्ट कर, दैट इज फाइन। अब वो जो 10 जगह जा रहा दैट इज नॉट लव, आई गेस। करेक्ट कि मैंने ये छोड़ दिया और लेट्स कनेक्ट देयर। कोशिश करो रिश्ते को बचाने की, मैं यही बोलूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हाउ डिड यू बिगिन योर स्टोरी, ये तो बोल ही दिया ना। So Naz, tell us your story, like how you started your career, how you started your journey, and till today, like what all you have done and all you can share it with us. Yes, I have started my journey like मैं 2 बार आई हूँ मुंबई। एक बार जब आई थी मैंने बोला था भाई ये नरक है। जो स्टार्टिंग में होता ना, मैंने सोचा मुंबई इज लाइक वो मैं फुल फिल्मी हुआ, फुल फिल्मी फील लेती हूँ मैं। मेरे को लगा जैसे ट्रेन से पाँव नीचे रखूंगी और हवाएं चलेंगी और यू नो लाइक दैट, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रेन से बाहर निकली एंड आई वाज लाइक कितना गंद है यार यहाँ पे। एंड आई लिटरली फील लाइक इतने कंजेस्टेड घर होते हैं, हम लोग अपने घरों में रहते हैं बड़े बड़े घर में तो हाँ, और यहाँ पर क्या इतनी सी जगह पर आपको रहना है। एंड मेरे को बहुत एंजाइटी और सफोकेशन फील हो रहा था। सो आई टोल्ड डैड कि भाई मेरे को पापा मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, एंड हम लोग जहाँ रहते हैं वो सच में स्वर्ग है एंड दिस इज नर्क। दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे नहीं आना है वापस। बट मेरे डैड के दिमाग में वो बात बैठ गई थी कि नहीं, नाउ मेरा सपना उनका बन चुका था कि नहीं अब तो मैं इसको बनाऊंगा, क्योंकि he was very handsome अपने टाइम पे। मैंने फोटोज देखे हैं। हाँ, सो उनको था कि वो इस लाइन में आए, बट वो सपोर्ट नहीं होता है आपको पीछे से, तो उनको था नहीं। उनको लगा कि अब मुझे मेरे बच्चे के ये करना है।
सो ही स्टूड बाय मी, चलो वापस, तो मैं वापस आई। देन मैंने आइस बालाजी का हाँ ज्वाइन किया था इंस्टीट्यूट, और मैंने 6 महीना वहाँ पे किया, ट्रेनिंग किया। माई डैड यूज टू ड्रॉप मी देयर लाइक 8 बजे, एंड वो मेरे को छोड़ के बाहर खड़े रहते थे। योर डैड केम विथ यू? या ही केम विद मी, लाइक उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। ही वॉज इन हाई कोर्ट, बट उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, अपनी जॉब सेक पे लगा दी बिकॉज ऑफ मी। आई मेरे को नहीं पता ऐसे कहाँ पर माँ बाप करते हैं आजकल नहीं के। करते। सो उन्होंने सुबह 8 बजे मुझे छोड़ते थे वो इंस्टीट्यूट, और शाम के 6 से 8 बजे शायद मुझे छुट्टी मिलती थी, और वो वहीं खड़े रहते थे इंस्टीट्यूट के बाहर। इतनी गर्मी हो सर्दी हो डजेंट मैटर, सर्दी क्या ही होगी, बट गर्मी इतनी होगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं पर खड़े रहेंगे कि मेरा बच्चा नया है, मेरे को उसको प्रोटेक्ट हाँ। करना है। सो वहां पे सबके साथ दोस्ती बना लिया, एंड मेरे को नहीं लगता यार ऐसा कोई बाप करता है। काम वाम छोड़ के आना तो आना अपने it's a very बच्चे के big साथ, thing. मतलब वो बोलते थे कि ये मेरा सपना है, आई वॉन्ट टू सी यू देयर। एंड आई गेस कि ये स्ट्रगल मेरी नहीं थी, उनकी थी। देन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस एंड एवरीथिंग। फिर मैंने नागिन किया, मैंने जी का शो किया, ब्रह्मराक्षस, फिर मैंने जीजी माँ किया, कल ये जय मेहता का स्टार भारत पे। देन मैं इन्फ्लुएंसर बन गई। देन ये इन्फ्लुएंसर तो एक्सीडेंटली हम लोग वो बन हम गए। बन गए, एग्जैक्टली। फिर मतलब वो अपने आप ही चलता रहा, डिजिटल वर्ल्ड और वो ये सब। सो आई गेस ये पूरा जो राइड था वो सिर्फ मेरा स्ट्रगल नहीं था, मेरे डैड का और मेरी फैमिली सबका स्ट्रगल था आई गेस। हाउ लॉन्ग दे स्टेड विथ यू? योर डैड ओनली और योर मॉम आल्सो? ना, मम्मी वहां देखते थे, माय डैड वाज हियर विद मी। ही स्टूड बाय मी लाइक एनीथिंग कि बेटा तुझे जितना रहना है रह। और वो मेरे को काम वाम छोड़ के 2 साल यहीं रहे। देन 2 से 3 साल वो यहीं रहे थे, मेरे काम वाम छोड़ के अपनी जॉब को सेक पे लाए, गवर्नमेंट जॉब स्टिल। तो कैसे वो मैनेज करते थे? उनका सैलरी आ जाता था ना? सैलरी नहीं आता था, बंद हो गया था बीच में। ही सेड कि मुझे करना है, आई वांटेड टू डू, मेरे को मेरे बच्चे के लिए करना है, दुनिया क्या बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। ही वाज लाइक दैट कि मेरे रिलेटिव्स खड़े हो गए कि क्यों बेटी के लिए ऐसा कर रहा है ये, कि वहां पर जाकर इट्स अ वेरी बैड वर्ल्ड। तो अपनी ऐसी ऐसी बातें तो बोली गई, इमोशनल हो रही है। नहीं क्योंकि ऐसी ऐसी बातें बोली गई। अगर, और मैं वही सवाल आज पूछती हूँ कि अगर मेरे डैड ने उस टाइम मुझे यहाँ नहीं भेजा होता और मेरे साथ इतना स्ट्रगल नहीं किया होता, मैं मेरी फैमिली को कैसे देखती आज। नाउ ही इज नॉट देयर। तो वो बेसिकली मुझे प्रिपेयर कर रहे थे कि मैं मेरी फैमिली को, मेरे जाने के बाद ये मेरी बेटी मेरी फैमिली को देखेगी। ही ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक अ सन। ही नेवर सेड कि ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। एंड ही वाज मतलब प्राउड, लाइक किसी से भी मिलना है मेरी बात करनी है। हाँ। So he was मेरे like, डैड के लिए आई गेस उनका एक्सपेक्टेशंस ज्यादा था कि बेटा है ये फैमिली को देखेगा, और ये शायद मेरे भाई के लिए ही ज्यादा था। बट इसीलिए मैं सोचती थी कि मुझे अपना तो देखना पड़ेगा। आई गेस तो सबका एक मेरे लिए अपना वो story है। मजबूरी था कि अपना करो और मरो टाइप, और कोई ऑप्शन नहीं था। तो बट माय मॉम सपोर्टेड मी एंड शी केम विथ मी इन बॉम्बे। Oh, wow, nice. तो शी यूज्ड टू स्टे विथ मी, ये तो था। फिर डैड बाकी धीरे धीरे ही अंडरस्टूड एंड फिर चीजें नॉर्मल हो गया, बट पहले पहले ही नेवर यूज्ड टू सपोर्ट मी। नहीं, हर एक का अपना स्टोरी होता है हाँ आई गेस। और माय माय डैड वाज माय होल वर्ल्ड यार, मतलब मैं अरे उनके अलावा कुछ सोच आई ही नहीं नो। पाती थी कभी। आई हैव नेवर सीन अ वर्ल्ड उनके अलावा। मुझे ऐसा दुनिया एक तरफ है, ही इज यो, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था। एंड बट कोविड, एज यू नो, changed my life. सो फॉर माय केस आल्सो आई लॉस्ट माय डैड, बट वो इतना सडन हुआ ना कि समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या Same. है, मतलब। एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हाँ एग्जैक्टली, विद इन 42 days आई गेस। मेरा 3 दिन में मेरे डैड चल कर गए हैं घर से। उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हुआ है, वो चल कर गए। आई वाज हियर इन मुंबई, आई हैवंट सीन हिम। मैंने उनको देखा नहीं है लास्ट टाइम, इस मेरा कोविड की वजह फ्लाइट से। फ्लाइट कैंसिल हो रही, इट वाज सेकंड कोविड। तो 3 दिन में मतलब वो गए हैं और कभी वापस नहीं आए। आई गेस सबको लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, बट पेरेंट्स नहीं मिलेंगे, और आपको हमेशा अच्छी चीज में और बुरे चीज में उनकी याद आएगी।
मेरे लिए मेरे पेरेंट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट एट द सेम पॉइंट माय ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर इज आल्सो नॉट लेस देन माय पेरेंट्स. दैट्स सो स्वीट, यू आर लकी, I guess I love them more than my parents. यू आर लकी। हाँ, मेरे पापा के साइड का Touch wood। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर. So I just lost my grandmother last year. I'm so sorry। Yeah, but ठीक है, 90 उनका एज हुआ था. हाँ, She had a good life. Yeah, it's fine. It's life. इट्स लाइफ। Yeah. एंड आई गेस जब डैडी गए थे, अब मैं, जो लोग मुझे जानते हैं, यू और जो भी तू लोग मुझे अभी भी जानते हैं, बहुत ज्यादा तू I am रोने लग जाती emotional, है. हाँ, हाँ. तो वो लोगों को पता था कि यार अब नहीं ये बचेगी, बिकॉज एवरीबडी नोज कि मैं और मेरे डैड क्या बॉन्ड शेयर करते थे, ठीक है। आई फील लाइक नहीं होगा मुझसे। एक साल एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, मेरी You used to take pills also ना? यस, आई मेरे को नींद डिप्रेशन नहीं के आती लिए, थी, जो yes। मैंने एक बार टेस्ट करने के लिए खा Yeah. लिया था. तो मुझे इतना हेडेक हो रहा था. तो आई गेस मेरे को लगा था कि मैं अब कभी स्टेबल नहीं हो पाऊंगी, बट कहते हैं Now you are stable, you are happy, yes, I'm and the grief is there only। good people are in your Yes। life. So I know you are happy, and I'm happy for you. Thank you, means a lot, means a lot। Yeah. I guess grief is there only, आप बस उसका जीना सीखते हो। पता नहीं, मुझे जैसे मैंने अपने ग्रैंडफादर को जाते हुए देखा, मैंने अपने फादर को देखा, उसके बाद ग्रैंडमदर को देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दिस इज द ओनली ट्रूथ. Yeah, it's a truth, I know, but वही ना, जब आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा हो जाते हो ना, कनेक्ट करते मैं हो, अपने लिए भी ऐसा सोचती हूँ. you हाँ, I know मतलब you are practical in that way, I know, but I guess I it's miss life, them, I love them, I still love but them. it's life। बट मैं वो सोल के पर्पस में बिलीव करती हूँ ज्यादा. मुझे लगता है कि हर सोल का मतलब, मेरी मम्मी भी रोते रहती है, अभी भी कभी कभी रो लेती है, तो मैं बोलती हूँ कि मम्मी ठीक है, आप लोगों का एक रिलेशन था, बट उनका पर्पस लाइफ के लिए जो था, शायद वो खत्म हो गया था. आई नो, बट एक पार्टनर में कई बार ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा मम्मी के साथ गुस्सा कर देती हूँ, तो आई रिग्रेट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना मिस करती हूँ पापा को, एंड वो तो पार्टनर थे, वो मैं समझती हूँ कि क्या यू फील नो, हो एक रहा होगा पार्टनर, उनको. क्योंकि मैं पूरी दुनिया उनके पार्टनर से थी, यू नो, कि वो क्या फील करती हैं, तो मैं उसी टाइम सॉरी बोल देती हूँ कि नहीं, आई एम रॉन्ग इन दैट वे, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को मेरी फैमिली होगी, मेरा पार्टनर होगा, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगी, बट वो, आई फील लाइक ये वो नहीं कभी बढ़ पाएंगे, वो वहीं रहेंगे ना। सो मेरे को वो उनके लिए ज्यादा बुरा फील होता है कि यार ठीक है, अपना पर्पस होता है, आई एग्री, बट आप अभी दुनिया में हो ना, तो वो आप उस कनेक्शन से जुड़े हो, तो आपको तकलीफ होगी ही जब नहीं, तक आप तकलीफ तो जिंदा हो। होता है, ऑफ कोर्स, वो मुझे भी होता है, बट इतना वो सच्चाई का पता चल गया ना, कहीं ना कहीं रियलिटी हिट्स. आई आई तो नो, ये आई आई नो, गेस आई रियलाइज दैट इवन फॉर मी आल्सो आई हैव टू गो वन डे. आई नो, तो दे बोथ आर इन अ गुड प्लेस। हाँ, तो मुझे वो लगता है, और उनका सोल जहाँ पे हो वो अच्छा वो हो, अच्छा और है, दे शुड बी हैप्पी, और कहीं ना कहीं फिर से मिलेंगे हम. एग्जैक्टली, ऐसा मुझे लगता है हम मिलेंगे. यही रीजन की वजह से हम जी रहे हैं, आई गेस। हाँ. ये एक रीजन को लेकर कि हम आफ्टर लाइफ विल मीट, है ना, तो अभी हम ये सब में, बट कभी कभी बुरा लगता है जब मैं सेल्फिश होती हूँ खुद के लिए कि आई मिस हिम, तो बट अदरवाइज अगर मैं वैसा सोचूं जैसे तुम बोल रही हो कि यू नो उनका पर्पस है ये वो, और ये लाइफ में इतनी हौश पौश जो हो रही है, कई बार ये देखकर उस दुनिया में जो हो रहा है, मैं सोचती हूँ यार ही इज इन बेटर प्लेस, ही इज इन बेटर प्लेस। ये मतलब कभी सब कभी में मुझे लगता है पापा होते तो पापा को इधर लेके जाते. अभी हम बहुत लोग होता है, इगतपुरी गए थे, तो मैंने सोचा पापा होते तो पापा को अच्छा लगता, पापा को स्टारबक्स का कॉफी अच्छा लगता. तो ये सब चीजें ऑफ कोर्स आई आई नो। मिस हिम. मुझे लगता है वो याद आता है कभी कभी, बट आप किसी को बोलते हो ना जबकि ऐसा है, ऐसा प्रॉब्लम हाँ, है, आई हैव मैंने अपना प्रॉब्लम, जिनके डैड हो, हर एक का बॉन्ड आई सेड अलग अलग होता होता है. है, ठीक है। राइट. सो कहते हैं ना, वो एक लाइन है, जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशा। सो nobody will take your pain, वो Nobody समझ में will नहीं आया, understand also. You can't you, expect someone to हाँ, understand your कोई नहीं pain and समझेगा, what you are going through. आप वही ही समझोगे, कोई हमें समझेंगे, यही अपने आप को वो नो समझाते समझाते लाइफ चला जाता है. और वो मैंने बंद कर दिया कि कोई मुझे समझेगा, क्योंकि हाँ. मेरे को लगता था क्योंकि आई वाज लाइक मैं बहुत वनरेबल थी कि I लोग know, मुझे I know समझे, you. I know you from so many हाँ, years. कि Yeah. लोग मुझे समझे कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, बट अभी आई हैव स्टॉप्ड इट बिकॉज आई गेस मेरा दर्द है वो,
मेरा And ग्रीफ है। you used to trust everyone, इसीलिए तेरे साथ कुछ ना कुछ हर फ्रेंड जो बनाती थी वो तो I guess तुम्हारा बैग बिचिंग करके तुम्हें हाँ, तुमसे पैसा लेके क्या क्या होता था that तेरे is, साथ, I मतलब guess, शायद आई एम मोर प्रैक्टिकल, मेरे साथ इतना नहीं हुआ, तेरे साथ बहुत ज्यादा because हुआ। I'm an emotional घर पे तुम person. रहने के लिए किसी को दे देते थे, वो फिर तुम्हारा ही बैग बिचिंग करके चली जाती थी। किसी को तुम ट्रस्ट करके अपने रिलेशनशिप इश्यूज बताते थे, वो तो कुछ और ही करके चली जाती Exactly. थी। And I guess it's I'm very emotional person. So मैं सामने वाले में अच्छाई ढूंढती हूँ। I guess ऐसा होता नहीं है। मेरे को थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इस लाइफ में, and I'm learning that. So Naz, I know you from so many years and I know you are into spirituality also. हम लोग इस्कॉन भी जाने वाले थे साथ बट में, अभी तक गए जो अभी नहीं तक हुआ नहीं। मेरे घर के पास ही टेम्पल है, फिर भी हो नहीं रहा है। हाँ। तो ये स्पिरिचुअलिटी में हाउ यू गॉट इनटू दिस, टेल अस द स्टोरी। I guess after that only. Okay. And यही चीज ने मुझे हील किया है। एंड इट्स नॉट लाइक तुम जाते हो, बेसिकली तुम ऑटोमेटिकली नेचुरली, अगर तुम्हें ऊपर वाला हील करना चाहता है, तुम अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं थी डैड के जाने से पहले, तो मैंने जिस दिन डैड बीमार थे 3 दिन तक आई वाज सिटिंग इन टेम्पल और मैं प्रे कर रही थी, कुछ भगवान कुछ करो कुछ करो कुछ। आई वाज क्राइंग, लिटरली आई वाज बेगिंग। 3 दिन बिना कुछ खाए, बस फोन और भगवान, फोन भगवान। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बट जब आई गॉट टू नो ऐसा हुआ, मेरी जब दुनिया उजड़ गई, देन मैंने अपना पूरा टेम्पल तोड़ दिया था। यस, मैंने सब तोड़ दिया था, क्योंकि मुझे भरोसा ही उठ गया था भगवान पे। मतलब आज अगर मुझे कोई सुनता है और देखता है, वो कभी इमेजिन नहीं कर पाएगा कि इस लड़की ने ऐसा भी किया है। बट हाँ, आई हैव डन दैट। मेरे साथ भी होता है, समटाइम्स आई गॉट एंग्री विथ नहीं, दैट इज अनदर थिंग, बट मेरा वो God. एकदम नास्तिक बन जाना, हाँ। यू नो, कि मेरे को नहीं नहीं, है वो भाई। नास्तिक बन जाना नहीं, नास्तिक बन जाती तो तू टेम्पल तोड़ती नहीं। तेरे अंदर गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था। आई गेस वो फ्रस्ट्रेशन बोलो क्या बोलो, बट आई स्टार्टेड कि मेरे को समझ में आ गया था भगवान नहीं है, ठीक है, इट्स ऑल मिथ। एंड वो कुछ महीने चला, देन समथिंग हैपेंड अचानक से आए कि मैं सोई हूँ। आई वर्शिप शिवा पहले से। सो मैं भी। हाँ, तो उन फिर मैंने पता नहीं मुझे एक दिन क्या हुआ, आई गॉट अप, मैं उठी, मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैंने वापस मंदिर लाया, मैंने वापस शिव जी की मूर्ति लाई, मैंने वापस उनको स्थापित किया, मैंने वापस चीजें मतलब स्टार्ट करी। देन उसके बाद कृष्णा कैसे मेरी लाइफ में आए, वो एक अलग सिनेरियो था। मेरी लाइफ में इतना उथल पुथल चल रहा था ना कि मैं स्टेबल नहीं थी। आई वॉज नॉट स्टेबल एट दैट टाइम। मुझे कोई बोलता कि कोई मेरे साथ भी खड़ा होकर बोलेगा यार ये बहुत नेगेटिव लड़की है, इसके साथ मत खड़े हो। आई वॉज दैट उस टाइम पे। तो जैसे ही मैं रात को सोई हूँ, इस्कॉन को मैं तब इस्कॉन का मुझे बहुत सालों से पता था, बट मैं कभी नहीं गई। इट्स बीन ऑलमोस्ट आई गेस 9-10 years आई एम हियर इन मुंबई, बट मैं कभी नहीं गई इस्कॉन टेम्पल। सुनती थी यार भगवान ये इतना कृष्णा को लोग प्यार क्यों करते हैं, क्यों हरे राम हरे कृष्णा करते रहते हैं। मतलब थोड़ा सा मतलब मैं बुरा नहीं, मतलब मुझे ऐसा होता है कि यार इतना क्या अट्रैक्शन है ना, इतना क्या है, क्या इतना पागलपन है। सो उस दिन मैं उठी, मुझे नहीं पता चला उस दिन कुछ 20 पता नहीं कुछ ईयर्स का कुछ सेलिब्रेशन था इस्कॉन में। आई डोंट इवन नो दैट। मैंने खाली सुबह उठी और मैंने बुक किया कैब एंड मैं चली गई हूँ इस्कॉन। पता नहीं मन में क्या आया, आई डोंट नो। व्हेन आई एंटर्ड एंड आई सॉ कि यार ये क्या हो रहा है। कृष्णा वो पर्दा हटाते हैं, पर्दा हटा एंड पीपल वर डांसिंग। ऐसा नहीं किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। एंड विदाउट ड्रिंकिंग पीपल आर डांसिंग, दे आर डांसिंग एंड दे आर एंजॉयिंग, एंड यहाँ पर आकर कोई प्रॉब्लम ही फील नहीं होती यार। सो आई गॉट लाइक यार ये अट्रैक्शन है। मैं सुबह 8 बजे गई थी, रात के 9 बजे आई हूँ वापस घर पे। एंड आई वाज डांसिंग, मैं बातें कर रही हूँ। आई वाज लाइक कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। वो एंटर करते हुए ही मेरे को अलग सा, देखो स्टिल आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स एंड आई नो कि वो एक अलग ही फील था। तो मैंने और देन आई गॉट वहां पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि आज तो सेलिब्रेशन है कुछ इतने सालों का। लगे ये क्या हुआ मेरे साथ, एंड मैं वो सब देख रही हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट। और फिर मैं जाने लगी उनके पास। फिर मुझे अच्छा लगा। You healed बेसिकली ही हील्ड मी। सो ऐसा बोला जाता है कि ऐसा मैंने सुना है, आई डोंट नो, जब मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत हूँ, बट मैंने ऐसा सुना है कि जब शिव आपकी भक्ति एक्सेप्ट करते हैं एंड यू आर
इन दिस अर्थ। अर्थ, और ये दुनिया में तुम हो और ये सब में तुम पड़े हो, तो ये संचालन कृष्ण भगवान करते हैं। तो हाँ, संचालन कृष्ण तो वो भगवान आपको करते हैं उनके पास भेजते ही हैं टू हील यू, टू प्रोटेक्ट यू, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार अब इनका टाइम आ गया उनके पास उनको जानने का, आई गेस। सो मेरे लिए वो मेरे पापा हैं शिव, एंड कृष्ण इज माय फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, एवरीथिंग आई कैन से, कि वो मेरे पास बैठ के मैं उनसे बातें करूं, वो मुझे सुनेंगे, वो मेरी हर बात का जवाब देंगे, एंड आई गेस ही इज देयर। और मेरे को वो फील हुआ, एंड मैंने उसके बाद जो हील किया है, मैं इतना, मुझे ऐसा लगा कि आप जब स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हो, जब सरेंडर करते हो खुद को, दैट टाइम आप वो अपना काम शुरू करते हैं। जब तक आप सरेंडर नहीं कर And रहे that time I guess overthinking also ends. आपकी एंजाइटी सब खत्म हो जाता है। आपको क्या एंजाइटी हो रही है, क्या अटैक्स हो रहे हैं, पैनिक, जाओ एक बार मंदिर में, और जब नाच रहे हैं वहां पे खड़े हो जाओ। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप देखो। आपको कोई एंजाइटी नहीं होगी मंदिर में जाने के बाद। यू फील नथिंग, आपको बस अच्छा ही लगेगा, बुरा तो लगेगा ही नहीं। एंड आपको ऐसा लगेगा कि कोई है जिसको मैं बोल सकती हूँ, कोई है जो मेरी सुनेगा। एंड द पावर व्हाट आई फील देयर, मेरे को ऐसा लगता है नहीं ये अलग है। और कभी कभी होता है ना, जैसे मैं प्लान बनाती हूँ नहीं होता है, और कभी कभी प्लान नहीं भी बनाती हूँ, आई एंड अप गोइंग त्रंबकेश्वर और समवेयर एल्स। तो आई गेस वो एक इट्स डेस्टिन्ड कि यू विल गो दैट टू दैट प्लेस। दैट थिंग इज कि वो अगर आपका करे तो अच्छा, वो ना करे तो और भी अच्छा। तो बिलीव इन दैट थिंग, यही है भगवत गीता में भी, यही है कि आप जब खुद को सरेंडर करते हो कि वो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, हाँ, तो तभी से आपके अंदर चेंजेस चालू हो जाते हैं। नहीं अभी तो मतलब सोचना छोड़ दिया है क्योंकि ज्यादा सोच के फिर मुझे मेरा दिमाग खराब होता है, मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ। तो अभी वो भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया है, आपको जो करना है आप करो। आई वॉज अ बिग टाइम ओवर थिंकर। मैं अगर एक दवाई भी खाती थी मुझे लगता था मैं मर जाऊंगी। आई फील you used to take that pills also ना for depression. दैट इज द थिंग, मुझे ऐसा लगता है कोई इंजेक्शन लगाएगा, इस इंजेक्शन में पॉइजन है और मैं मर जाऊंगी। नहीं वो तूने मुझे क्यों ट्राई कराया था, वो बता। खा ले मस्त लगेगा। यू वर दैट टाइम वाज नॉट वेल, और वो उससे क्या ना आपका थोड़ा माइंड शांत हो जाता है। वो लेके मेरा और हेडेक हो गया। अरे दैट वाज नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म। आई स्टॉप दैट जैसे मैं हील हुई, बट आपको कुछ टाइम के लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते, बिकॉज आई कुडंट स्लीप, आई कुडंट ओवरथिंक, मेरा दिमाग चलता रहता था। सो वो एंजाइटी मेरे को इतनी ज्यादा होती थी। मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे अजीब होता था कि अगर मेरे को खांसी भी हो रही है ना, मुझे लग रहा है मुझे कैंसर हो गया। आई स्वेयर आई वाज सो लाइक उस लेवल नेगेटिव सो नेगेटिव। और कैसा ड्रास्टिक चेंज आया है अभी तो तू। हाँ, ऑल बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग। अब मैंने बोला जब व्हेन यू कनेक्ट विद गॉड आपको कुछ फील नहीं होता है। एंड आई बिलीव इन एवरीथिंग, आई बिलीव इन कर्मा, आई बिलीव इन एवरीथिंग। कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है, प्लीज गो अहेड, मैं जवाब नहीं देने वाली हूँ। ही इज देयर। व्हेन यू थिंक लाइक दैट आई गेस। नहीं कभी कभी होता है ना, जिसको बेस्ट फ्रेंड बोलती है वही आके कुछ करके ऐसा जाती बहुत है, बार हुआ है। तो वो फीलिंग कैसा होता है और कैसा लगता है? आई क्राइड। फिर यू कॉल मी, मिल तू मुझे, मिल अभी मिल, कहाँ है, मैं आ रही हूँ। अच्छा यहाँ पे है, मैं अभी आ रही हूँ। किसी ने फिर से कुछ किया होगा इसके साथ। आई गेस दैट वाज अ फेस जहां पर मुझे छोटी से छोटी चीज बहुत दिल पे लगती थी, एंड मैं दिल से करती थी। अगर मैं दिल से नहीं करती मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभी ऐसा हो गया ना, मैं करती हूँ, मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती। मुझे पता है ये इंसान कभी भी मेरे साथ गलत करेगा, तो वो अगर गलत कर रहा है ना तो मुझे हर्ट नहीं होगा। हर्ट तब होता है जब आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो। राइट। व्हेन यू डू, मतलब मैं अच्छा सोच रही हूँ, मेरे को मैं उसके बारे में बुरा सोच ही नहीं रही हूँ। आई विल डू गुड विद हर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये बंदा मेरे साथ अच्छा करेगा। ये कभी कभी ना, जैसे हम लोग भाई बहन मॉम डैड के लिए करते हैं, तो फिर भी उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग हमें बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, या ये तुम नहीं कर पाए हमारे लिए। तो फिर ये होता है, मतलब मेरे साथ ये होता है कि एटलीस्ट मैं जो कर रही हूँ आउट ऑफ द वे जाके उसके लिए अप्रिशिएट तो करो। तो ये तेरे साथ होता है या तो अप्रिशिएशन नहीं चाहिए? मिलता नहीं। मैंने बहुत सालों ट्राई किया, नाउ आई स्टॉप्ड इट।
आई गेस राइट नाउ मेरी फैमिली पूरी मेरे पे डिपेंडेंट है. माय सिस्टर इज देयर, माय ब्रदर इज देयर, माय हाँ. सिस्टर सन इज देयर, एंड माय मॉम इज देयर. सो Hmm. आई हैव टू लुक आउट एवरीथिंग. Yeah, I know. बट ट्रस्ट मी, एक टाइम था जब मैं एक्सपेक्ट करती थी वो अप्रिशिएट करे, अब नहीं करती, क्योंकि उनको नहीं करना है. दे विल नॉट डू इट. और मैंने वो एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया, इसलिए मुझे हर्ट नहीं होता. पहले मैं रोती थी. आई मिस And, माय डैड उस टाइम पे कि अगर One वो thing होते I तो. want to like tell very clearly, मुझे पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, बट मुझे लगता है इवन इफ इट्स योर फैमिली, जब तुम सपोज आई वांट टू गो टू पार्लर विथ यू एंड आई वांट टू हाँ. स्पेंड दैट मनी ऑन मी, बट आई एम नॉट डूइंग, आई एम डूइंग इट फॉर माई ब्रदर. ठीक है, बट कभी ना मेरा भाई ये नहीं समझेगा कि दीदी ने कितना कॉम्प्रोमाइज या सैक्रिफाइस किया, उसने ये पैसे, उसको ये करना था, उसने नहीं किया. वो पैसा वो लाके मुझे दिया कि मुझे ये बाइक खरीदना है या मुझे ये चीज खरीदना है. तो आई थिंक दे विल नॉट अंडरस्टैंड. देखो ना, अभी मैं मुंबई रह रही क्योंकि हूँ. बहुत बार हम लोगों के I लिए ऐसा भी होता है, understand. वी डोंट स्पेंड ऑन हम बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं. बीइंग अ we give एल्डर, it to यस our siblings. यस, बीइंग अ एल्डर वन हम लोग बहुत चीजें कॉम्प्रोमाइज करते हैं और हम करते आए हैं. बट हमें वो अप्रिसिएशन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें क्या बोला जाता है कि यार तुम बड़े हो, तुम समझोगे. हमें वो एक टैग दे दिया जाता है, अरे वो छोटा है, उसको समझ नहीं है, वो छोटा है, वो छोड़, तू बड़ी है ना, तू समझदार बन. सो वो एक बचपन से या वो टैग दे दिया मिसअंडरस्टैंडिंग भी है. हुआ है, तुम क्लियर कर लो ना, तुम तो बड़ी हो, तुम तो बड़े हो, तुम तो बड़ी हो, तुम क्लियर कर लो ना, मैं- वो छोटा भाई है. वो छोटा भाई है. मेरे साथ ये रोज होता है. ट्रस्ट मी. एंड अभी आई एम यूज्ड टू दिस. मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मेरे को ऐसा होता है कि हाँ ठीक है. बट कहीं ना कहीं आई गेस उनको समझ लेनी चाहिए कि हमारा बच्चा इतनी दूर रह रहा है. नाउ मैं घर पे आती हूँ और मेरे को कोई दिखता नहीं है, ठीक है, आई स्टे अलोन. कितना, और आप लोग फैमिली साथ में रह रहे हो, आप हाँ. एक दूसरे को अपना सुख दुख बांट लोगे. मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कितना बुरा कि मेरी फैमिली वहां है एंड आई एम स्ट्रगलिंग लेफ्ट राइट सेंटर हियर. कैसी कैसी चीजें मैं स्ट्रगल करती हूँ, और उसके बावजूद भी जब वो अप्रिशिएट नहीं करते तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है. तो आई गेस हाँ, मुझे भी ये है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट अप्रिशिएशन कभी कभी इंसान है हम, तो लगता है हमें चाहिए. आई गेस वो करना कुछ मतलब नहीं है. मैंने छोड़ दिया है. आई हैव ट्राइड. अभी क्या हुआ है ना, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे मॉम मेरे साथ ही रहती है, बट अदरवाइज मैं अकेले रहती हूँ कभी कभी. तो मुझे लगता है ऐसे रहते रहते ना, मुझे नाउ आई लाइक टू स्टे अलोन. आई डोंट फील लोनली, आई लाइक टू स्टे अलोन. मुझे लोग अच्छे ही नहीं लगते. मैं समझ गई. जैसे मेरा अभी कैसे है ना, आई नीड माई ओन स्पेस. अगर मेरे साथ बहुत लोग रहने आ रहे हैं एंड आई एम विद समवन, अगर मैं किसी के घर जाती, किसी के घर नहीं जाती, मुझे नहीं पसंद. आई नीड माई ओन बेड, माई ओन ब्लैंकेट, माई ओन रूम, माई स्पेस. सो आई गेस वो हमने बना लिया है. अभी हमें नहीं जमता किसी मुझे के लोग साथ. ही अच्छे नहीं लगते. ऐसा नहीं है कि मतलब कोई पार्टी में भी सपोज जा रही हूँ, वी Hmm. जेल्ड अप We इन gelled up, पार्टी, yes. दैट्स अ वेरी रेयर केस. Yes. बट अदरवाइज उस दिन उस पार्टी में भी जो हम लोग एक नेटफ्लिक्स के पार्टी में मिले थे, आई गेस टूथ परी, हाँ, वो शो का शो सक्सेस का पार्टी था. हाँ. तो ऐसा है, इतनी लड़कियां हैं, दे आर डूइंग देयर ओन पीआर, दे आर जेलिंग अप, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, And we were only talking with each other. ईच अदर, दैट्स इट. मतलब वो हमारे लिए कोई ऐसा दुनिया मन थी. भी नहीं होता कि किसी से जाके वी शुड मेक फ्रेंड्स, और आई गेस दैट एज इज आल्सो गॉन. एंड नहीं, वो भी हमने इतना कुछ देख लिया है, हम अपनी एज से ज्यादा मैच्योर हो गए हैं. आई गेस हमें ऐसा लगता है कि हमें उतने लोगों को एंटरटेन करना चाहिए. और वो स्पिरिचुअल बातें कर रहे थे हम लोग फर्स्ट डे मिलके, कृष्णा और शिव भगवान के बारे में. क्योंकि पार्टी में मैं जल्दी पहुंच गई थी. मेरी आदत है, इफ यू कॉल मी एट 8 आई विल रीच बाय 8 ओनली. यस आई नो. हाँ, तो मैं हर जगह पे जल्दी पहुंच जाती हूँ, आई नो दैट. क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कुछ मिस ना हो जाए. एंड आई एम नॉट दैट बिग पर्सन कि आई कैन अफोर्ड टू बी लेट. That's punctuality. I guess it's a good thing. So बस यही है मेरे हिसाब से. अभी मेरे को किसी से कोई शिकायत ही नहीं रही है. अब मैं अपनी लाइफ में ये ऐसे हो गई हूँ. मुझे लगता है सब ऐसे ही है. हाँ, ऐसे ही I है. am doing my कर्मा, आप अपना करो. मुझे लगता है पिछले जन्म का कुछ वो रहा होगा कि इस जन्म में पे बैक कर रही हूँ. दैट्स इट. Maybe डेट रहा होगा जो वी आर पेइंग बैक. एंड आई गेस ये पूरी दुनिया ही कर्मा पे चलती है. तुम जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा. ये फॉर श्योर. एंड पर इतना ऑडिशन देके काम क्यों नहीं मिल रहा है? यार मिले. एंड आई थिंक इट्स ये टाइम होता है, जो टाइम जब लिखा है जो हो, इट्स ऑल रिटन. आई गेस आप कब
सिर्फ काम है मेहनत करना, आई गेस। राइट वो जब होना है, गाड़ी 2 बजे आएगी तो 2 बजे ही आएगी स्टेशन पे, वो 12 बजे नहीं आ सकती, हम कितनी भी कोशिश कर लें। सो वी हैव टू वेट फॉर 2 2 बजेंगे देन गाड़ी आएगी। राइट सो आई गेस हमें ऐसे ही करना चाहिए कि अपनी चीजें करो, अपना कर्म करो, बाकी छोड़ दो, फल की चिंता मत करो। एंड यू विल कृष्ण भगवान ने यही बोला कि फल की चिंता, सरेंडर योरसेल्फ, एंड आई गेस इट्स, तुम बहुत खुश रहोगे, बहुत खुश जब तुम नहीं, सरेंडर मैं कर खुश दोगे। हूँ हाँ मतलब मैं क्योंकि मुझे लगता है मुझे दुनिया कैसी है पता चल गया। नाउ आई एम वेरी हैप्पी। आई गेस वो एक वो दौर से गुजरना आई गेस सबके लिए जरूरी होता है। वो मैच्योरिटी भी विद द तभी आती टाइम, है, ओवर द टाइम तभी आती है व्हेन यू, आप जब कहते हैं ना, और में कहावत है कि पत्थर को पूछते हैं बता तो गोल कैसे हुआ, वो बोलता है ठोकर खा खा के। So, जब तक तुम ठोकर नहीं खाओगे, तुम गिरोगे नहीं, तो तुम्हें चलना कैसे आएगा, तुम सीखोगे कैसे? इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई दैट मेक्स यू वेरी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। आई एम टेलिंग यू ना, मैंने लोगों के डैड के जाने के बाद तो मैंने दुनिया के पूरे चेहरे, क्या रिश्तेदार, क्या अपने, क्या पराए, सबके असली चेहरे देखे। आई गेस आई एम डन। तो ये सीख बहुत थी आई गेस। तो बे बहुत सीरियस क्वेश्चन, डीप कन्वर्सेशन हो गया। अभी इट्स टाइम टू लाइटन अप आवर मूड, थोड़ा लाइट कन्वर्सेशन करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन आंसर्स रेडी किया है और ये मैं तुझसे पूछूंगी, ठीक है? अरे यार मैं जवाब देने में ये लाइट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करना, फटाफट। वी डोंट नीड वो 20 मार्क्स का नहीं है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने है। कहा पढ़ाई में बहुत तेज तो नाज, इफ यू कैन चेंज वन थिंग इन द वर्ल्ड, वो क्या चेंज करेगी? यार मैं आई गेस जितना भी ये पैसा है ना, ये चेंज करूंगी भाई। पैसों को लेके सारी प्रॉब्लम है लाइफ में, पैसा ही ना हो कोई प्रॉब्लम ही ना हो लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। अगर तेरे बायोग्राफी पब्लिश हुआ कभी तो उसका नाम क्या होगा और क्यों? A dad's struggle, क्योंकि of course you know the reason. What is the one thing you lost in 2024 and one thing you gained in 2024? Okay, so I lost all the snakes in my life, but I gained like good friends, I guess. Like me? Yeah, of course. नहीं, आप तुम तो पहले से मिली हो भाई, तुम हो मेरी लाइफ में बहुत पहले से। Mantra for 2025. जियो और जीने दो। First thing you do after waking up? Waking up, यार मैं ना कृष्ण भगवान या राम भगवान की पिक्चर देखती हूँ and then मोबाइल। You have to choose one thing, Netflix or theater? Theater. Okay, cooking food or ordering food? Cooking, I love cooking. What's your comfort food? मम्मी के हाथ का बना कुछ भी, कुछ भी। One thing you can't live without? I guess my phone. ये हुई ना बात, awesome, amazing. And the last thing I want to know, नाज़ुक, कि what's going on with your work? Any upcoming project और कोई ऐसा project है जो you want to do, or I know you want to do a film. I also want to see you in big screen. Thank तो you. क्या चल रहा है? Just बता. Yeah, Latest work update. Yes, I am working hard on my body right now, as you know that. So तो उसके लिए मेरे को मतलब मूवी मैं प्लान कर रही हूँ। आई वांटेड टू गो टू मूवीज ओनली, क्योंकि मेरे को सीरियल्स नहीं करने थे। सो अगर कुछ अच्छा आ जाता देन इट्स फाइन, बट नहीं तो देन मुझे अभी यू नो वेब सीरीज, मूवीज और यही सब करना है। एंड आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट, क्योंकि कहते हैं ना टेस्ट देने से पहले आप प्रिपेयर हो जाओ ताकि फेल ना हो। तो मैं वो प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ, दैट आई डोंट वांट टू गेट फेल इन दैट टाइम। सो मुझे ऐसा है कि मुझे वो मुकाम हासिल करना है जो मैं चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे खुद को थोड़ा सा शार्पन अप करना है। Correct, nice. Yes. Thanks for coming to my show. Means a lot, So means a much lot. love and luck. And you, my beautiful souls, stay tuned until my next video. तब तक खाओ पियो ऐश करो और हमें इंस्टाग्राम में फॉलो। Don't forget to like, subscribe, share, सब करो, दबा के करो, ओके? तो गाइज ये था हमारा आज का एपिसोड विद नाजुक। हम लोगों ने बहुत सारे पर्सनल इमोशनल बातें की। आई होप आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।